हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज हम कास्टिंग की बात करेंगे। कास्टिंग के पूरे प्रोसेस को समझेंगे स्टार्ट टू एंड, कैसे क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे बाकी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कास्टिंग के लिए सबसे पहले तो जो स्टार्ट होता है वो राइटर स्टार्ट करता है। राइटर कैरेक्टर्स लिखता है। आपका जो ऑडिशन के लिए जो आपको एक्टर चाहिए उसके सिलेक्शन के लिए एक वो कैरेक्टराइजेशन लिखता है। कैरेक्टराइजेशन में उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा उसका वो उसको डिस्क्राइब करता है। उसका नेचर कैसा है वो डिस्क्राइब करता है। और ये सारी चीज़ें, एज ग्रुप डिस्क्राइब करता है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है। और इसके अलावा एक ऑडिशन स्क्रिप्ट वो लिखता है। ऑडिशन स्क्रिप्ट बेसिकली मोनोलॉग होता है। प्रोफेशनल जो ऑडिशन स्क्रिप्ट होती है बेसिकली वो मोनोलॉग होती है। कई बार मोनोलॉग नहीं, कई बार वो सीन कोई स्क्रिप्ट का ही सीन दे देते हैं। बस मोस्टली क्या होता है, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तरीका है ऑडिशन का वो आपका मोनोलॉग होता है। उसमें आप सोलो परफॉर्म करते हैं, मतलब आप अकेले परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए वो ऑडिशन स्क्रिप्ट उसको ही बोलते हैं मोस्टली। तो एक ऑडिशन स्क्रिप्ट लिखता है और एक कैरेक्टराइजेशन लिखता है। उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है। एज ग्रुप, कई बार रेफरेंसेस भी वो लिखते हैं कि इस तरह का एक्टर होना चाहिए। जो एक नोन एक्टर होते हैं उनके रेफरेंस भी डाल देते हैं कि कुछ इस तरह से लुक या बाकी चीज़ें होनी चाहिए। फिर वो चीज़ वो मेल की जाती है डायरेक्शन डिपार्टमेंट को। तो जो मेन असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जो एसोसिएट डायरेक्टर होता है, वो उसको गो थ्रू करता है। कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं उसमें शूट वाइज और एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से। जैसे मान लीजिए आपको कार चलानी है किसी सीन में, तो वो उसमें मेंशन कर देते हैं कि ड्राइविंग आना मस्ट है। मान लीजिए आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है शूट करने के लिए, तो पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें वो उसमें मेंशन करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर इंग्लिश रिक्वायरमेंट है तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। भोजपुरी की रिक्वायरमेंट है तो भोजपुरी आना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह से चीज़ें कर देते हैं। कई बार पर्टिकुलर प्रोफेशन में देखते हैं कि उसको थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए या उसको थोड़ा बहुत डॉक्टर का नॉलेज होना चाहिए। खैर वो तो वर्कशॉप में भी कराया जाता है, लेकिन वो मेंशन कर देते हैं। अगर आप ने कई इंजीनियर्स हैं जो एक्टर हैं, तो अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आपको एक प्लस है। वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं उसमें। उसके बाद वो भेज दिया जाता है कास्टिंग डायरेक्टर को। कास्टिंग डायरेक्टर, अच्छा, ऑडिशन स्क्रिप्ट में ये इस तरह का जो ब्रीफ है वो वो सिर्फ लिखकर अलग से भेजा जाता है कास्टिंग डायरेक्टर को। ऑडिशन स्क्रिप्ट में आपका एज ग्रुप होगा, आपकी स्क्रिप्ट होगी, और अगर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है या आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको एक फॉर्म भरा जाता है आपसे जब आप ऑडिशन देने जाते हैं। तो उस फॉर्म में वो सब मेंशन कराया जाता है। अगर आपसे ऑडिशन ऑनलाइन मंगाया जा रहा है या आपसे मेल पे मंगाया जा रहा है या जैसा भी है, तो वो फिर वर्बली आपको कम्युनिकेट करते हैं। जब वो ऑडिशन भेजते हैं तो वर्बली आपको कम्युनिकेट कर देते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद एसोसिएट डायरेक्टर उसमें सारी चीज़ें ऐड करता है। फिर डायरेक्टर उसका रिव्यू करता है। अगर उसे लगता है कुछ ऐड ऑन करना है तो वो ऐड ऑन कर देते हैं। फिर वो आगे बढ़ जाता है। उसमें जो पर्टिकुलर ऑडिशन जिस बारे में है, जिस सिचुएशन भी एक्सप्लेन की जाती है राइटर द्वारा, जो ऑडिशन स्क्रिप्ट होती है, ताकि वो एक्टर उसको अच्छे से समझ पाए। फिर जब कास्टिंग डायरेक्टर के पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसके पास जो उसका डाटा है वो उसको सबसे पहले यूज़ करता है। उसके पास जो मटेरियल है उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है। उनके जो ऑडिशन उसके पास पहले से पड़े होते हैं वो सेलेक्ट करता है। उनके कुछ फ़ोटोज़ सेलेक्ट करता है और फिर वो एक प्रेजेंटेशन बना के डायरेक्टर के साथ मिलता है, डायरेक्टर को बताता है। फिर वो डायरेक्टर वो सारी चीज़ें गो थ्रू करता है। अगर उसके पास जो डाटा है उसमें से कोई सिलेक्शन होता है तो वो, कुछ लोग शॉर्टलिस्ट 100% होते हैं, ये डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं। फिर वो शॉर्टलिस्ट लोगों को वो स्क्रिप्ट भेजी जाती है। शॉर्टलिस्ट लोगों को वो स्क्रिप्ट मतलब ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजी जाती है और उनको कैरेक्टर ब्रीफ दिया जाता है। और कई बार कैरेक्टर ब्रीफ मेल भी किया जाता है और छोटा सा एक हल्का सा स्टोरी का भी ब्रीफ दे दिया जाता है। अब जब आपको पहला कॉल आता है तब आप ये समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आप जज कर लेंगे
कि आपका जो इनिशियल स्टेज का प्रोसेस है वो कितना सक्सेसफुल गया है। मान लीजिए बिना फोटोज़ देखे कोई आपको ब्रीफ या ऑडिशन स्क्रिप्ट तो नहीं देगा, क्योंकि उसको वो कम से कम लुक में तो जाना चाहिए एक्टर। एक्टिंग तो बात की बात है, लुक में नहीं जा रहा तो फिर वो उसको एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाते। और हर पुराने ऑडिशन देख के एक आइडिया तो लग ही जाता है कास्टिंग डायरेक्टर को, डायरेक्शन को, कि ये जा रहा है मेरे कैरेक्टर में कि नहीं जा रहा है। तो जब आप वो स्क्रिप्ट आती है, जब आपको ऑडिशन स्क्रिप्ट आती है, जब आपको फ़ोन आता है ऑडिशन के लिए, आपको बुलाया जाता है या आपसे बोला जाता है ऑडिशन बनाकर भेज दो, तो वो कॉल कौन कर रहा है ना, उससे आप जज कर सकते हो कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है, जो आपको सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट किया गया है, वो कितने उसमें कितने आपको मार्किंग मिली है। मतलब अगर 10 में काउंट करें तो अगर आपको कोई असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर अगर फ़ोन कर रहा है तो आप समझ लीजिए आपका बहुत इनिशियल स्टेज पे प्रोसेस है। देखा होगा आपका फ़ोटो, एक दो अच्छा लगा होगा तो डायरेक्टर ने बोलिए चलो ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हो, इसको शॉर्टलिस्ट कर लो। दूसरा होता है आपको अगर कास्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर फ़ोन कर रहा है तो भी ये होता है कि चलो ये ठीक लग रहा है, इसको ट्राई किया जा सकता है। उससे एक स्टेप ऊपर आ जाते हो आप। असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर अगर आपको फ़ोन कर रहा है, उसके एक ऊपर अगर असिस्टेंट डायरेक्टर आपको कॉल कर रहा है, उससे एक स्टेप ऊपर होता है कास्टिंग डायरेक्टर कॉल कर रहा है। जब कास्टिंग डायरेक्टर आपको कॉल कर रहा है मतलब 2 रीज़न होंगे उसके। एक तो जहाँ पर आपका उन्होंने प्रोफाइल देखा है उनको बहुत अर्जेंसी है, बहुत अर्जेंट में उनको चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होगी कि उनको डायरेक्टर को आपका ऑडिशन पसंद आया होगा और वो वाकई में इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ काम करने को लेकर, चाहे डायरेक्टर हो चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो। आपका काम, जो आपका प्रोफाइल है वो इंटरेस्टिंग लगा है अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर सामने से डायरेक्ट कॉल करता है। हाँ, अगर कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग एजेंसी छोटी है, मतलब उसमें एक ही कास्टिंग डायरेक्टर है और बहुत बड़ी एजेंसी नहीं है और वो सामने से कॉल कर रहा है, तो इतना बड़ा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो जाहिर सी बात है, छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा कास्टिंग डायरेक्टर, इसलिए उसने आपको कॉल किया क्योंकि उसके पास असिस्टेंट नहीं है कि वो लाइन अप करें, बाकी चीज़ें करें। बट फिर भी जब वो आपसे बात करेगा, अगर वो बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है तो जब आपसे बात करेगा तब भी आप उसे जज कर सकते हो कि कितना मेरा सिलेक्शन हुआ है, किस लेवल पे मैं हूँ। वो जो एक्सप्लेन कर रहा है आपको, उसमें उसका एक्साइटमेंट छुपा होगा। आप उसकी बातों से पता चलेगा, वो आपसे जल्द से जल्द ऑडिशन देने की डिमांड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाह रहा है कि आपका सिलेक्शन हो। तो क्योंकि उसका वही जॉब है, कास्टिंग करेगा तो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो वो आगे बढ़ेगा। और कहीं गलती से तो आप एक स्टेप और ऊपर आ जाते हो और कहीं से आपको डायरेक्टर सामने से कॉल करता है और डायरेक्टर ब्रीफ दे रहा है। मतलब पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर कॉल करेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉल करेगा, फिर वो कॉन्फ्रेंस में या आपकी बात कराएंगे डायरेक्टर से, डायरेक्टर आपको सामने से ब्रीफ देगा, जो ऑडिशन स्क्रिप्ट है आपको उसको कैसे परफॉर्म करना है उसका ब्रीफ देगा। तो आप समझ लीजिए 9 आउट ऑफ 10 में आप खड़े हैं। मतलब आप बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके उस जगह सिलेक्शन के, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डायरेक्टर इंटरेस्ट ले रहा है या बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर आप उस प्रोजेक्ट का जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है आपके प्रोफाइल में और आपको सामने से ब्रीफ दे रहा है, दैट मीन्स आपके चांसेस बहुत ब्राइट है। उनको जो कैरेक्टर चाहिए उसमें आप एकदम परफेक्ट जा रहे हो। भले आप नए हो, आपने कुछ किया है नहीं किया है, इंस्टा पे कितने सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको जाहिर सी बात है आपका जो प्रोफाइल है अच्छा लगा है, इसीलिए उन्होंने आपको कॉल किया है। बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट स्टेप में जज करनी है कि आपका कितने % क्या है, वो आप समझ जाओगे। अब आते हैं अगले स्टेप पे। जब वो आपको ब्रीफ करते हैं तो कई बार बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर जब उनके पास ऑडिशन स्क्रिप्ट या कैरेक्टराइजेशन आता है तो वो भी नहीं पढ़ते हैं। और बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो पूरी स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस तरह के लोगों के साथ आप काम करने जा रहे हो, कितना वो इंटरेस्टेड है, कितनी प्रोफेशनल हैं वो लोग, ये जाहिर करता है। तो कई बार उसे खुद नहीं पता होता कैरेक्टर को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो वो आपको मेल कर देता है। कई बार तो कैरेक्टराइजेशन मेल भी नहीं होता, सिर्फ ऑडिशन स्क्रिप्ट आता है आपको और छोटा सा एक आपको ब्रीफ दे दिया जाता है।
तो पहले तो आपको ये करना है सबसे पहले, क्योंकि आपको कोई भी छोटा हो प्रोजेक्ट हो बड़ा प्रोजेक्ट हो, आपको अपना 100% देना है, क्योंकि आप हर प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ तो 100% सीखते हो। तो आपको सबसे पहले तो जो आपका जिसने आपको कॉल किया उससे आपका कैरेक्टर का ब्रीफ समझना है। अगर आपको ब्रीफ समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर ब्रीफ आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉल जो करता है आपको उसको उतना नॉलेज नहीं है कैरेक्टर क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं। वो कैरेक्टर आप पूछोगे तो आपको स्क्रिप्ट नरेट करने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। इवन मैं भी पहले जब मैं बहुत इनिशियल लेवल पे असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं भी यही करता था। मुझे पता ही नहीं होता था कैरेक्टर क्या है, क्योंकि ये जो बड़े लेवल की चीज़ें होती है, कैरेक्टराइजेशन, इन सब चीज़ों में सब हायर लेवल के लोग ही बैठते हैं, वही सब डिसाइड करते हैं। तो जो आपको इनिशियल स्टेज पे कॉल करते हैं वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं इस प्रोसेस में, तो जाहिर सी बात उन्हें पता ही नहीं होगा। तो आप उनको पोलाइटली बोल दे सकते हैं, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है और किसी को अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं करना है, प्यार से डील करना है। रिस्पेक्टफुली आप उनको बोल दीजिए कि आपने जो मुझे ब्रीफ दिया है कैरेक्टर का बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा और इसको बेहतर तरह से समझना है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो फिर वो आपकी बात किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से करा सकते हैं या सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर से आपकी बात करा सकते हैं। तो वो आपको प्रॉपर ब्रीफ दे पाएंगे। थोड़ा सा स्टोरी का आइडिया ले लीजिए, थोड़ा सा कैरेक्टर को समझ लीजिए, ड्रेस कोड क्या है वो समझ लीजिए, लुक कैसा है वो समझ लीजिए, और कैरेक्टर जब आप समझ रहे हैं तो अपने भी कुछ इनपुट दीजिए जो आपको दिमाग में आ रहा है। ये कैरेक्टर इसके बहुत नियर अबाउट है, कोई फिल्म आपने देखी होगी उसमें कुछ उस तरह का कैरेक्टर होगा, तो उनको एग्जांपल देकर आप पूछ सकते हो कि ये कैरेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है इसके बहुत करीब है, इस तरह का ही कुछ है। तो वो इस तरह से नॉलेज लीजिए, समझिए उस बात को, ये बहुत ज़रूरी है। तो और ये आपके फेवर में ही जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है। डिसरिस्पेक्टफुली क्वेश्चन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके अगेंस्ट जाएगा, लेकिन कैरेक्टर को लेके, प्रोजेक्ट को लेके जितने आप एक्साइटेड दिखेंगे वो आपके फेवर में ही जाता है। वो ऑडिशन के साथ +1 का दे देता है आपको। इवन ऑडिशन से पहले ही +1 पे आप रहते हो, क्योंकि आप कैरेक्टर में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरेस्ट लीजिए चीज़ों में, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब उस कैरेक्टर को समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस कैरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिएगा। लोग क्लोज डाल देते हैं यहाँ तक का, पूरा कम से कम आपकी नीज तक का शॉट आप रखो, और एक क्लोज वर्जन भी दे दो। वो धीरे धीरे कैमरा वाइड से स्टार्ट होते होते जूम करते करते क्लोज में लेकर आ जाओ, तो उनको पूरा आपका बॉडी लैंग्वेज दिखता है। और थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज ऐड करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह का आपके कैरेक्टर है। एकदम से स्टफ सा मत रखिए, एकदम टाइट क्लोज वैसा भी शूट नहीं करना, मिड तो होना ही चाहिए। तो जब आप परफॉर्म करते हैं, प्रॉपर मेकअप करना चाहिए आपको, प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स होना चाहिए, प्रॉपर परफॉर्म कीजिए आप। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सब करने के बाद जब आप उनको भेज देते हैं तो उनको एक मैसेज या व्हाट्सएप पे कुछ या चाहिए तो फ़ोन करके उन्हें बता दीजिए, क्योंकि कई बार होते हैं लोग बहुत बिजी होते हैं, फिर वो पड़ा रहता है, धीरे धीरे वो बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं एक दिन में, तो वो कहीं छुप जाता है, कहीं इधर उधर हो जाता है, बहुत सा डाटा आता है जब कास्टिंग चल रही होती है। तो वो आपको मेक श्योर करना है वो राइट पर्सन तक पहुँच जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑडिशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैरेक्टर, वो आपको समझना है, फिर परफॉर्मेंस आपको देनी है। जो ऑडिशन रिकॉर्ड करते समय देखिए आप सीन पढ़ के समझ जाओगे कि इमोशनल सीन है या ये एंगर है या जो भी है सीन में, या कॉमेडी सीन है, जो भी सीन है वो आप पढ़ कर समझ जाओगे। ऑडिशन देने के बाद खुद भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्या वाकई में ये कॉमिक लग रहा है, वाकई में इमोशनल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर वो नहीं लग रहा तो आप वापस ऑडिशन रिकॉर्ड कीजिए, और उसको रिकॉर्ड करने से पहले आप कैरेक्टर में कुछ अपना क्रिएट कीजिए। अगर सोचिए कि क्या हो सकता, क्या 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 एक मैं एलिमेंट ऐड करूं जो इस कैरेक्टर को इलैबोरेट करे, और इलैबोरेट करके और इंटरेस्टिंग बनाए, वो सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। आपका क्या इनपुट है डायरेक्शन कास्टिंग, जब आपका ऑडिशन देखा जाता है तो ये ज़रूर देखा जाता है कि मैंने जितना बोला था, एक तो होता है जितना आपको बोला गया आपने उतना कर दिया, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई। जितना आपको बोला गया है उसको आपने इलैबोरेट करके और अपना इनपुट डाल के बेहतर किया है, तो ये भी बहुत देखा जाता है, और इससे भी
बहुत आपको प्लस मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आपका ऑडिशन जाता है, या ऑडिशन आप भेजते हो ऑनलाइन या जाकर देते हो, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। प्रेफर कीजिए घर पर आप रिकॉर्ड करके भेजिए। उसका क्या होता है, एटमॉस्फेयर आपके फेवर में होता है। नई जगह जाते हैं, वहाँ का माहौल कैसा पता नहीं, तो कई बार चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती, तो साइकोलॉजिकली आपका 100% निकल के नहीं आता है, क्योंकि आप वहाँ पे अपने कंफर्ट लेवल पे नहीं होते हो। कई बार होता है कि आप ऑडिशन इस रूम में चल रहा है, बगल वाले रूम में लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है। कैमरा ऑपरेटर प्रॉपर नहीं है, 10 चीज़ें हैं, है ना। तो आप कई बार होता है कि ऑडिशन देने के बाद आपसे कुछ छोटी मोटी गलती हो गई, तो आप रीटेक के लिए बोलते हो, तो उसके लिए भी टाइम नहीं होता है वहाँ पे। घर पर आप इजीली रिकॉर्ड करके अच्छे से भेज सकते हो, तो वो बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से। तो आपको ये करना है। नहीं होता है कि वो बुलाते हैं, आपको जाना है तो आप जाइए। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है, आपको कॉल आता है, आप मिलने जाते हो। अगर आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है, तो जब आप जाते हो तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। टाइम ध्यान रखना है, टाइम पर पहुंचना है आपको, टाइम पर पहुंचना है। ये सारी चीज़ें नोट करते हैं डायरेक्टर्स, और टीम जो होती है, क्रिएटिव टीम, सिलेक्शन टीम, वो सब नोट करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्टली आजकल के एक्टर गलती कर रहे हैं, अगर आप नोन हैं, अगर नोन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट थोड़े बहुत नोन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़े बहुत नोन नहीं हैं, तो थोड़े बहुत नोन होने का मतलब क्या है, सेमी नोन होने का मतलब क्या है कि आपने कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है, चाहे बोले वो टेलीविज़न में किया है, फिल्म में किया है, छोटी मोटी वेब सीरीज़ में किया है, वो पॉपुलर हुआ है, या आपके नाम से लोग भले आपको ना जाते हैं, लेकिन जब आपका स्क्रीन पे फेस देखते तो समझ आते हैं, हाँ ये उस फिल्म में था या उस टीवी शो में था। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, तो मैनेजर नहीं रखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैनेजर से क्या होता है, अगर आप इनिशियल स्टेज पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं किया, छोटे मोटे रोल किए हैं, और आपने मैनेजर रखा हुआ है, तो आप जो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है, वो शो ऑफ कर रहे हैं आप, तो ये आपके फेवर में बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं चाहता कि वो पैसे से लेके हर चीज़ के लिए आपके मैनेजर से निगोशिएट करे, अगर आप नोन नहीं हैं तो। क्योंकि मैनेजर रखना वो उनके लिए एक सरदर्द होता है प्रोडक्शन हाउस के लिए। वो सरदर्द तभी लेते हैं जब आप थोड़े से नोन होते हो। अगर आप नोन नहीं है और आपने मैनेजर और बाकी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो ये सरदर्द बिल्कुल नहीं लेंगे, वो किसी दूसरे को कास्ट कर लेंगे। तो अगर मैनेजर आपको रखना है, तो आप सेमी नोन एटलीस्ट होने चाहिए। सेमी नोन या इतने नोन होने चाहिए कि आपका चेहरा देखकर लोग बता सकें कि हाँ, इसने काफ़ी काम किया हुआ है, या इसने ये कैरेक्टर प्ले किया हुआ है। काफ़ी काम नहीं, आप सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले कर चुके होंगे उससे पहले, और वो कैरेक्टर हिट होना चाहिए, वो लोगों को नज़र में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फिल्म में हो, टीवी में हो, कुछ भी हो। तो ये आपको करना है। फिर उसके बाद का प्रोसेस तो मैंने पहले भी बताया है कि आपको पॉजिटिव रहना है और स्टोरी को बहुत प्रॉपरली नरेट करना है। देखिए, अगर आप जा रहे हैं, फर्स्ट ऑडिशन सिलेक्शन के बाद आपने ऑडिशन भेजा, आपको बुलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपने पहली बैटल जीत ली है। वहाँ जाकर अगर आपका दूसरा ऑडिशन होता है तो एक अलग बात है। अगर आपको डायरेक्टर पूरी स्टोरी ब्रीफ कर रहा है खुद बैठकर, तो मतलब आपके लिए बहुत प्लस है, आपके 90% चांसेस है आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रीफ देते हैं। फिर उसके बाद आपको ब्रीफ दिया जाता है। फिर एक मान लीजिए ऑडिशन में उन्होंने एक अलग शेड भेजा था, ऑडिशन में उन्होंने कॉमेडी कुछ भेजा था, अब वो आपसे वहाँ भी एक सीन करा के देखते हैं जो शायद उससे अलग होगा। अगर उन्होंने कॉमेडी भेजा तो ये इमोशनल होगा, ये वो एंगर वाला था तो ये सॉफ्ट होगा। तो इस तरह से अलग वेरिएशन वो देखते हैं, वहाँ पर एक और ऑडिशन लेते हैं। अगर ऑडिशन दूसरे ऑडिशन से पहले आपको ब्रीफ दिया जा रहा है तो मतलब आपके चांसेस अच्छे हैं। दूसरा ऑडिशन आपसे लिया जा रहा है और उसको देखकर तुरंत ब्रीफ दिया जा रहा है तो भी आपके चांसेस अच्छे हैं, तो और बेटर है। मतलब उन्होंने ऑडिशन देख के तुरंत ऑडिशन देखा और आपको बुलाया, तो दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपको लेकर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, इससे आप जज कर सकते हो आपके कितने चांसेस हैं। फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए सेकंड ऑडिशन देकर आपको वापस भेज दिया जाता है, फिर 2-3 दिन के बाद बुलाया जाता है, तो आप इसको समझ लीजिए कि उनके पास 2-3 ऑप्शंस और हैं, या नहीं भी हो सकते हैं, तो भी आपको जाकर मिलना है उनसे। आपको अपना 100% हमेशा ही देना है। हो सकता है पहले कोई और हो, फिर वो किसी वजह से रिजेक्ट हो गया हो, फिर आपको उन्होंने सेकंड ऑप्शन में रखा हो, इसलिए आप बुलाया जा रहे हो, तो आप वापस से आप सेकंड ऑप्शन थे बट आप फर्स्ट ऑप्शन हो गए हो अभी, तो आपको वापस जाके मिलना है, ब्रीफ लेना है, फिर आपके वर्कशॉप शुरू होंगे। आपको बस एक चीज़ रखनी है, हर चीज़ आपको पॉजिटिव रखनी है, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखना है।
ना किसी तरह की कोई ऐसी नेगेटिव बात करनी है। आपको टाइम पर पहुंचना है, ड्रेस कोड फॉलो करना है, चाहे वो बोले आपको ना बोलें, उसी कॉस्ट्यूम का जो आपका लुक है उसमें ही जाना है। मेकअप प्रॉपर रहना चाहिए आपका, और अपने इनपुट लेकर जाने हर बार। फिर जब आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे अपने क्वेश्चंस रेडी करके जाने हैं। क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता आप स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन करने लगे कि भाई ये तो ऐसे कैसे मेरे कैरेक्टर ने कर दिया, ये कर दिया। भले वो गलत है, लेकिन उसको पूछने का तरीका है कि सर ये ऐसा जा रहा है, तो मैंने ऐसा सोचा अगर इसकी जगह मैंने सोचा इसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँ तो कैसा लगेगा। तो ये आपको एडिशनल चीज़ें डालनी पड़ेंगी थ्रू आउट, तो उन्हें अच्छा लगता है। और कई बार डायरेक्टर भी जज करना पड़ेगा आपको कि उसको अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें कि नहीं लग रहा है, लेकिन आपको इन्वॉल्व तो रहना पड़ेगा। उसे लगना चाहिए आप इन्वॉल्व हो, लोगों के साथ फ्रेंडली रहिए, तरीके से बात कीजिए, लेकिन ओवर फ्रेंडली भी नहीं होना है, चमचागिरी नहीं करनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसी से मिले आप तो हेलो है किया, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिर वर्कशॉप स्टार्ट होते हैं, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज पे मेहनत की जाती है। अगर जैसे मैंने बताया पहले ही पूछा जाता है मार्शल आर्ट चाहिए किसी कैरेक्टर के लिए, तो अगर आपको आती नहीं है तो वो कई बार सिखाते भी हैं। बजट कम है तो वो आपको तो वो आप सेलेक्ट ही ऐसे लड़के को करते हैं जिसको आती होगी। तो ये बेसिक तरीका है। उसके बाद बजट कम होता है, अगर क्योंकि प्री प्रोडक्शन में खर्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, प्री प्रोडक्शन शॉर्ट रहता है, तो कई बार आपका दूसरे ऑडिशन के बाद 1 दिन 2 दिन वर्कशॉप करके सिलेक्शन हो जाता है। अगर बजट अच्छा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो फिर पहले आपका 2 से 3 लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर उनके साथ वर्कशॉप्स होते हैं। वर्कशॉप में 1-2 आउट हो जाते हैं या 1 आउट हो जाता है, फिर 2 बचते हैं, फिर लुक टेस्ट होता है, लुक टेस्ट के बाद एक फाइनल होता है। फिर उसके बाद वो बेसिकली फिर पेमेंट का बात होता है, चीज़ों का बात होता है, फिर चीज़ें हो जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो आई होप आपने समझा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उनका आंसर करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सबको थैंक यू देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।